ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि चाहे यूजीसी नेट हो चाहे सीटेट हो, उसमें जब भी हमें पैसेज करना है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो हमें जल्दी से जल्दी वो पैसेज कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये पूरा पैसेज है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर जो पैसेज छोटा है तो आप पैसेज पहले पढ़ दो, और अगर जो पैसेज बड़ा है तो आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई पैसेज तो है बड़ा, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन। अब क्वेश्चन पढ़ते ही हमें एक अंदाज़ा हो गया कि जो पैसेज है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये इसी चीज़ पे बात कर रहा है, मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट्स डिमांड। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं उसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अब देखो ये यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है तो आप हिंदी में भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे हिंदी के इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखो, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू, इसका मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करी गई है। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है एनविजनिंग अ डेवलप्ड इंडिया रिक्वायर्स, यानी अगर हम एक प्रगतिशील भारत को देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर जो पैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंग 4th डायमेंशन कौन सा है। और देखो कहीं ना कहीं एक एक हल्का हल्का सा ना, अब ये माइंड में आपके इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आपके माइंड में एक जिगार्निक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब चीज़ें अधूरी हैं तो अब आपका माइंड क्रेव करेगा कि इन चीज़ों के आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है जल्दी से जल्दी। ठीक, तो अब आप यहाँ से पैसेज पढ़ेंगे। इफ़ इंडिया हैज़ टू डेवलप हर इंटरनल स्ट्रेंथ्स, द नेशन हैज़ टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल इंपैरेटिव्स कीपिंग इन माइंड 3 डायनामिक डायमेंशंस। लास्ट क्वेश्चन याद है, हमसे चौथा डायनामिक डायमेंशन पूछा है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, द पीपल, ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। These technological imperatives also take into account a 4th dimension। आ गया 4th डायमेंशन जो हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ से आपके पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ये देखो, एन ऑफशूट ऑफ मॉडर्न डे डायनामिज्म इन बिजनेस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू continuous shifting targets. We believe that technological strengths are especially crucial in dealing with these 4 dimension, underlying continuous change in the aspiration of people, the economy in the global context and the strategic interest। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स आर द की टू क्रिएट मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। एक क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का भी पूछा गया था। ठीक है, याद है आप सभी को, इसीलिए क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उससे क्या होगा, तो कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड ह्यूमन स्किल्स विदाउट अ परवेजिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मिल गया हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। जब तक हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम ओवरऑल डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक, द डायरेक्ट लिंकेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी टू द नेशंस स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर क्लियर, स्पेशली सिंस 1990s। इंडियाज ओन स्ट्रेंथ इन अ नंबर ऑफ कोर एरियाज स्टिल पुट्स इट इन अ पोजिशन ऑफ रीजनेबल स्ट्रेंथ in geopolitical context. Any nation aspiring to become a developed one needs to have strengths in various strategic technologies and also the ability to continuously upgrade them through its own creative strengths. For pupil-oriented action as well as whether for the creation of large-scale productive employment or for ensuring nutritional healthy security for people or for better living condition, technology is vital input। ये भी हमें एक आंसर मिला है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी इनपुट का क्या रोल रहेगा, आई थिंक सो पूछा गया था। ठीक है, देखो ये रहा कि द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट से क्या होगा, तो एक अच्छी बेहतर लाइफ मिलेगी। ठीक है, ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट, लिफ्टिंग आवर पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। सेकेंड का आंसर आपका हमें मिल ही गया, मैंने आपको बता दिया था, परवेजिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर से चलते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये हिल गए हैं बॉक्सेस, कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हो कि ये तो वीडियो में है तो मुझे आपको बताने में और समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कि अगर एब्सेंस होती है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एब्सेंस होती है तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा
गया था। ठीक है, तो अगर एब्सेंस होगी टेक्नोलॉजी की तो उससे क्या होगा, लीड्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज ऑफ प्रेशियस नेचुरल मटेरियल्स, लो प्रोडक्टिविटी, लो वैल्यू एडिशन एंड हर्ट द पुअरेस्ट मोस्ट। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th था। ठीक है, तो ये बॉक्सेस में सारे हटा देती हूँ। तो लो वैल्यू एडिशन, हर्टिंग पुअरेस्ट मोस्ट, वेस्टेज ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बी, सी और डी आपका इसका आंसर हो जाएगा 3rd का। अगर एक डेवलप्ड भारत देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, एस्पिरेशन टू बिकम अ मेजर इकोनॉमिक प्लेयर, वो सही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना होगा। ये आपका 4th का आंसर हो गया। और अब आप बताएंगे कि आपका 5th का आंसर क्या होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता है। एस्पिरेशन ऑफ पीपल, इकोनॉमी इन ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, ए, सी एंड डी, यानी इसका आंसर आपका रहेगा 4th। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। अगर पैसेज बड़ा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, अगर पैसेज बहुत ही छोटा है तो आप पहले पैसेज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पैसेज भी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक, यहाँ आपके पास पैसेज है, वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आप आंसर्स भी लगा सकते हो। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है, सेकंड का आंसर सेकंड है, देख रहे हो। और ये आपके पास हिंदी में भी मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप इनके आंसर्स चेकआउट कर सकते हो। 3rd का आंसर आपका कौन सा है बताएंगे, बी, सी, डी। 3rd का आंसर 3rd है, 4th का आंसर 1st है और 5th का आंसर आपका ए, सी एंड डी यानी 4th है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना होता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लेने हैं पैसेज को सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और क्वेश्चंस और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।